इनसे कह लो फत्तबिऊनी, ये तुम्हारी 100% कॉपी करें, शक्ल तुम्हारी तरह, लिबास तुम्हारा बिल्कुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में बैठे होते थे, एक नया आता था देहाती अराबी, वो पूछता था है ना मोहम्मद, तुम्हें मोहम्मद कौन है, कोई नजर ही नहीं आता, सबकी एक जैसे शक्लें, सबका लिबास एक जैसा, सबकी हालत एक जैसी। आज मुसलमान एक जैसा लगता ही नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अगर जो चाहता है अल्लाह से मोहब्बत करें, और तुम अपने दावा कर रहे हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत की निशानी क्या, फत्तबिऊनी, तुम बिल्कुल पूरी कॉपी करो मेरे नबी की, तो मैं क्या करूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ कर देगा। मेरे प्यारों, जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करेंगे, उनके रास्ते पे नहीं आएंगे, अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। तो जो मुसलमानों के साथ सारी दुनिया में हो रहा है, ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत नहीं है। मुसलमान रोजी के लिए परेशान, मुसलमान घर में परेशान, तलाकों के रेट बढ़ रहे हैं, हर घर में मुसलमानों की बीमारियां बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही, क्यों? नमाज, मेरे प्यारों, नमाज तो मुनाफिकीन 5 मस्जिद की पढ़ते थे, हज तो मुशरिकीन हर साल करते थे, ये अलामत नहीं है। अलामत ईमान की कुछ और है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो ईमान वालों के दोस्त होते हैं। आज जो मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में हाल हो रहा है, ये अल्लाह के दोस्त की निशानी है। इतना मुसलमान ज़िबा हो रहा है, इतना मुसलमान कट रहा है, इतने मुसलमानों पे हालात आ रहे हैं। अच्छा, ये नीचे की मखलूक छोड़ दो, आसमानी मखलूक नाराज, मुसलमानों की फसलें तबाह हो रही हैं। अभी पाकिस्तान में 4-5 महीने से बारिश नहीं हुई, पूरा पाकिस्तान ड्राउट है, फसलें तबाह हो रही हैं, ये नीचे वाले कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं आसमान से बारिश मैं बरसाता हूं, तुम अगर मैं बारिश को कड़वा कर दूं, कोई ताकत है इसको मीठा करके दिखा दे? जो जमीन में तुम दाना डालते हो, इसको तुम उगाते हो, हम उगाते हैं। जो माँ के रहम में मनी का खतरा डालते हो, उसको बच्चा हम बनाते, तुम बनाते। मेरे प्यारों, हमारे दुनिया का काम भी कोई दुनिया से नहीं बनेगा। मैं अभी NED यूनिवर्सिटी गया, हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी कराची में, मुझे वहाँ 2 लड़के मिले। आपको मैं बताऊं ताकत अमल की, हम तो पता नहीं किस किस चक्कर में लगे, अमल की ताकत। तो मुझे उसने कहा, लड़के ने, सईद भाई मेरी शादी को 4 साल हुए, आपने मुझे एक नुस्खा बताया औलाद का बयान में कि औलाद अल्लाह ने कुरान में बताई कैसे होगी। मैंने उसको वहाँ नुस्खा बता के चला गया। मेरे पास वो आया, अभी मिला मुझे, कहता सईद भाई आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा होगा। आपने जो अमल बताया, मैंने क्या अमल बताया? मैंने सबसे पहला अमल बताया कि तुम गुनाह कबीरा छोड़ो सारे। ये कुरान हराम जो करता है उसको फायदा नहीं होगा। कुरान युदिल्लु बिही कसीरा है व यहदी बिही कसीरा है। कुरान कईयों को गुमराह करता है, कईयों को हिदायत देता है। लेकिन सबसे पहले किसी रूहानी डॉक्टर, किसी मुफ्ती के पास जाओ, अपने जाहिर में से सारा हराम निकालो, अपने घर में से हराम निकालो। जो मुसलमान हराम गुनाह कबीरा करता है, कुरान से उसको शिफा नहीं मिलेगी, कुरान से उसको हिदायत नहीं मिलेगी, और गुमराह होगा। उसने कहा सईद भाई मैंने मुफ्ती पकड़ा, उसने मेरा जाहिर ठीक कराया, मेरी बीवी को पूरा पर्दा कराया, मेरे घर से सारा हराम निकलवाया। कहा 4 साल में अल्लाह ने 4 बच्चे मुझे दे दिए, सिर्फ हराम छोड़ने से। कुरान में औलाद हासिल करने की दुआ कुरान में आयते हैं। फिर एक लड़का मुझे मिला, कहता सईद भाई आपने कहीं बताया था मेरे बाप को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पाकिस्तान के जितने, अभी मुझे मिला 1-2 हफ्ते पहले, हम इज्तिमा में थे वहाँ, तो मेरे बाप को ब्रेन ट्यूमर हो गया। डॉक्टर ने कहा पाकिस्तान में इलाज नहीं है, अमेरिका में 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। मैं तो तनख्वाह मेरी 60-70 हज़ार। तो मैंने आपका एक क्लिप सुना, उसमें आपने कहा कि तुम्हारी रोजी तुम्हारे कमजोरों की वजह से उतरती है, तुम कमजोरों की मदद करो, अल्लाह तुम्हें रोजी और देगा। तुम्हारी मदद तुम्हारे कमजोरों की वजह से होती है। तो आपने उसमें बताया कि जो अपने नीचे वालों की हजारों की बीमारी दूर करेगा, अल्लाह इसके लाखों करोड़ों की बीमारी दूर करेगा। क्या मेरे बाप को ब्रेन ट्यूमर था, मैंने जितने लोग मेरे जानने वाले थे गरीब, उनकी बीमारियों को हजारों रुपए में दूर किया। कहा सईद भाई आपको बता नहीं सकता, 3 महीने बाद बाप का चेकअप कराया, बगैर दवाई के अल्लाह ने उसके ट्यूमर को ठीक कर दिया था। अमल की ताकत मेरे प्यार। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जेल में कैद कर लिया मुशरिकीन ने, तो उनके वालिद साहब आए कि या रसूलल्लाह मेरे बेटे को कैद कर लिया, क्या करूं? आपने कहा अपने बेटे से कहो, उसको पैगाम भेजो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े, और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें सुबह शाम तिलावत करे कसरत से। चंद दिन गुजरे,
وہ जेल भी टूटी, सारी लोहे की बेड़ियां टूटी और सारा माल गनीमत लूट के आ गए। अल्लाह के नबी ने अमल बताया। आज अमल से हमें फायदा नहीं हो रहा।